होंगे उन्हीं के भतीजे आकाश आनंद। तो ये बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें दी है। आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बसपा की ओर से आज जिस तरह से मीटिंग बुलाई गई थी, लखनऊ से बड़ी खबर, मायावती ने पार्टी बैठक में ये बड़ा ऐलान किया है। आकाश आनंद जो कि बड़ा चेहरा है और युवाओं को साधने के लिए पार्टी की ओर से ये फोकस किया गया है और युवा चेहरे यानी कि आकाश आनंद को पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है। तो मायावती कार्यालय से अपने आवास के लिए रवाना भी हो चुकी हैं। बैठक खत्म हो चुकी है। जिस तरीके से बैठक बुलाई गई थी और यहां पर बैठक का मकसद जो था वो 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव से जोड़कर इस बैठक को देखा जा सकता है, जहां पर पार्टी ने ये अहम फैसला लिया। बड़ा ऐलान आज मायावती की ओर से किया गया। आकाश आनंद जो कि मायावती के भतीजे हैं और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया है 2024 लोकसभा चुनाव को देखकर। जिस तरीके से खोई हुई जमीन को वापस कैसे लाना है, युवा चेहरे को यहां पर साधा गया है पार्टी की ओर से। 2024 की तैयारियों को लेकर यह बड़ी बैठक हुई। बैठक खत्म हो चुकी है फिलहाल और मायावती अपने आवास के लिए भी रवाना हो चुकी हैं। पार्टी की ओर से बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद को। तो आकाश आनंद होंगे मायावती के उत्तराधिकारी। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया है। बसपा प्रमुख के छोटे भाई के बेटे हैं, अभी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है मायावती की ओर से। आज बैठक में ऐलान कर दिया गया है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, यानी कि पार्टी की कमान अब आकाश के हाथों में होगी। तो मीटिंग के बाद मायावती ने इस फैसले का ऐलान किया। आकाश मायावती के छोटे भाई के बेटे हैं और फिलहाल पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर नीरज मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, सीधा आपका रुख करूंगी। यहां पर बसपा सुप्रीमो की ओर से यहां पर मायावती ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, बड़ा ऐलान किया। जिस तरीके से आज जो मीटिंग चल रही थी और उन्होंने अपने ही भतीजे को उत्तराधिकारी बना दिया है। आखिर नीरज, इसको कैसे देखा जाए? पार्टी की ओर से जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है लोकसभा चुनाव से जोड़कर, इसे कैसे देखा जा सकता है? साक्षी, मैं आपको बता दूं 10 दिसंबर है आज और हिंदी बेल्ट के राज्यों के लिए सबसे बड़ी खबर है। जिस तरीके से मायावती ने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को सौंप दिया है, इस तरीके का मैसेज क्लियरली गया है कि आप ये समझिए इस बात को कि मायावती पिछले कुछ टाइम से लगातार राजनीति में उतने सक्रिय नहीं दिख रही थी। ठीक है, और उनको ये चाहिए था कि यंग वोटर्स किस तरीके से बसपा से दूर जा रहा है। जो उनका हार्डकोर वोटर है वो यहाँ से बहुत दूर जाके, कल कुछ लोगों ने बीजेपी का दामन पकड़ लिया, तो कुछ सपा अपनी तरफ लेके चले गई है। तो इस तरीके से आप इस जो स्टेप को अगर हम समझे तो इसका बहुत बड़ा 2024 को लेके जिस तरीके से बसपा बिल्कुल खत्म और खोई हुई सी दिखाई दे रही थी, अचानक से उन्होंने बसपा में एक तरह से जान फूंक दी है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरीके से जैसे 6 सालों में आकाश की सक्रियता जो है उस पार्टी में किस तरीके से बढ़ी है, ये आप समझिए। शुरुआत में अगर आपको याद होगा तो कई मंचों से इन्होंने आकाश को लेके मूड बनाना सेट करना वो स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद आकाश को कुछ दूसरे राज्यों में संगठन की भी तैयारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और नेशनल कोऑर्डिनेटर बना के उनको पहले से ही ये मंच तैयार किया जा रहा था कि किस तरीके से वो समन्वय बिठा सके, जहां पे मायावती उतनी सक्रिय नहीं दिख रही थी। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि अब बसपा पूरी की पूरी यंग तरीके से, यंग सोच और यंग अप्रोच के साथ 2024 में उतरने की तैयारी कर चुकी है। लंदन से पढ़ाई करके आए हैं ये, लंदन से एमबीए किया है, गुड़गांव में इन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन करी है। तो एक तरीके से पूरी की पूरी राजनीति जो बसपा की रही है, शुरू से स्ट्रांग होल्ड रहा है, उसको उनको भी पता है कि समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो मायावती ने अब थोड़ा से अपने जो स्टेप से, जो अपनी सोच थी, जो उनको लग रहा था कि नहीं अब राजनीति में उनके जो फैसले हैं वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, जो आपने अपने हाल ही में भी 5 राज्यों के चुनाव में भी देखा। तो उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी बदली है और अब अपने तरीके से उन्होंने किया कि यंग कंधों पे अब थोड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए और देखा जाए कि 2024 में ये किस तरीके का रिजल्ट देते हैं। जी साक्षी।
बिल्कुल, अभिषेक वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ बसपा प्रवक्ता है यहाँ पर विद्या भारती भी जुड़ चुकी हैं। विद्या जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विद्या जी, पहले मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि मायावती ने यहाँ पर बड़ा ऐलान कर दिया है। आखिर इस तरीके से आनंद को बड़ी जिम्मेदारी देना पार्टी की किस नजरिए से देखें? क्या खोई हुई जमीन यहाँ पर वापस आ पाएगी बसपा की, जिस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पर खत्म होती जा रही है बसपा? चलिए, विद्या भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विद्या भारती, दोबारा रुक करूंगी आपका, लेकिन हमारे साथ सपा प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, आखिर ये पार्टी ने ऐलान किया है, मायावती ने यहाँ पर अपने ही भतीजे को उत्तराधिकारी बनाया है, आकाश आनंद को। क्या लगता है किस तरीके से इसको देखा जाए? देखिए, आप हम सभी लोग जानते हैं कि अब इस समय मायावती के बाद बसपा को देखने वाला अब कोई भी नहीं रह गया। उत्तराधिकारी के तौर पे आकाश को इन्होंने बनाया जरूर है, लेकिन उनके पास किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है। और उत्तराधिकारी जो व्यक्ति, उसी को बनाना चाहिए जिस व्यक्ति के पास जमीन से जुड़ी हर एक चीजों की नॉलेज हो और जिन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में काम किया है। हम सब ने देखा कि उत्तर प्रदेश से लेकर के बाकी जगह पे भी जहां जहां पे बसपा का वोट बैंक था, जहां जहां पे बसपा चुनाव लड़ती थी, वहां पे समाप्त हो चुकी है। और सबसे बड़ी मजबूत पार्टी एक समय में उत्तर प्रदेश में बसपा हुआ करती थी, और आज उसकी स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में हम सभी ने देखा है। क्योंकि अब बसपा समाप्त हो चुकी है और मायावती भी इस चीज को जानती है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में वो काम करती है। सबसे बड़ी चीज ये है, आप किसी भी स्टैंड को अगर आप देखेंगे कि अगर उनका कोई स्टैंड आज की डेट पे नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई चीज बोलती है तो वो उसका विरोध भी नहीं करती हैं और हाँ भी नहीं करती है, ना भी नहीं करती हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि एक कठपुतली की तरीके से वो काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बी टीम के रूप में काम कर रही है। इसलिए बसपा का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। किसी भी जनता के मुद्दों पर कभी भी बसपा ने कोई सरोकार किया नहीं, दलितों के मुद्दे पे कोई सरोकार किया नहीं। दलित बहनें प्रताड़ित होते रहे, सभी लोग प्रताड़ित हो रहे, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के अलावा कोई भी व्यक्ति आज संज्ञान नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सबके सब लोग कठपुतली बन करके रह गए हैं। चलिए, ठीक है। बसपा से हमारे साथ विद्या भारती भी जुड़ी हुई हैं। विद्या जी, आपका रुख करूंगी यहाँ पर। सभी पार्टियां जो है वो बीजेपी की कठपुतलियां नजर आ रही हैं, जिस तरीके से यहाँ पर अभिषेक जी कह रहे हैं। आखिर यहाँ पर मेरा सवाल आपसे है, मायावती की ओर से उत्तराधिकारी बनाया गया है अपने भतीजों को। क्या लगता है इतना बड़ा बदलाव आखिर पार्टी को क्यों करना पड़ रहा है? क्या ये 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसका सबक है? लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तो खोई हुई जमीन वापसी के लिए यहाँ पर इस तरीके से ये ऐलान किया गया है, ये फैसला लिया गया है। विद्या जी, बिल्कुल साथी जी, जिस तरह से कि बीएसपी पार्टी ने पूरी तरीके से एक तरह से अपना नया नेतृत्व आनंद के रूप में दिया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। युवा नेतृत्व मिला है और उनकी वजह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुत अच्छी एक हम लोगों को एक जीत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक अच्छा वो मिला है। लोगों की पकड़ में आए हैं लोग और लोग साथ देने की कोशिश भी कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि कोई भी पार्टी का जब मुखिया बूढ़ा होता है तो कहीं ना कहीं या मतलब एक उसकी एज के हिसाब से, जीवन काल के हिसाब से उसका अपना नेतृत्व देना पड़ता है। तो आनंद जी को एक आनंद जी के रूप में पार्टी ने एक नया नेतृत्व दिया है और निश्चित रूप से उसमें बढ़ोतरी हो रही है, लोग जुड़ भी रहे हैं। लेकिन जैसे अभी अवस्थी जी ने कहा कि बीजेपी बी टीम के रूप में है, तो बी टीम के रूप में ये आरोप लगाना मुझे लगता है सरासर गलत है। आप अपने दम से अगर लड़ रहे हैं और अपने दम से चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए और हमें जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता की बात करनी चाहिए। बट यहाँ से मैं देखती हूँ कि आए दिन कहीं न कहीं बी टीम का आरोप लगता है। तो रही बात आनंद के नेतृत्व की, तो उनके साथ में बहुत युवा जुड़ रहा है और युवाओं का ही टाइम आया है। चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, सब लोग युवाओं को मौका दे रहे हैं। फिर उनके पास में उनका अपना घर का एक ऐसा परिवार का मेरी बहन मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आपके साथ अगर युवा वर्ग आपके साथ भी तो जुड़ रहा होगा ना, युवा वर्ग आपके साथ भी जुड़ रहा होगा, तो आपको भी तो कमान दी जा सकती है ना। मैंने आपकी उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि आप कह रहे हैं कि उनके पास अनुभव नहीं। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से विद्या जी और भी चर्चा आपसे करेंगे। अभिषेक जी, आपके पास भी लौटूंगी। हमारे साथ नीरज मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। नीरज जी, आपने दोनों को ही सुना होगा। एक तरफ युवाओं को साधने की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आकाश को अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है। आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? साथ ही विद्या जी और अभिषेक जी, हमारे साथ नीरज जी जुड़े हुए हैं, उनके भी कुछ सवाल आप लोगों से होंगे। नीरज जी। अभिषेक जी, पहले तो मेरा सवाल आप ही से है कि अब मायावती ने अपना उत्तराधिकारी इनको दे दिया है, तो क्या अब आप इनको दोबारा से अप्रोच करेंगे आपके साथ चुनाव लड़ने में?
देखिए, दूध का जला मुट्ठा भी फूक फूक करके पीता है। तो आपको ये अच्छी बात पता है। अगर इस लहजे में देखिए, जैसे हमारी बहन ने अभी एक बात को बोला, तो इस बात में समझना चाहिए तो युवा वर्ग इनके साथ भी तो जुआ था। क्या मायावती जी ने इनको अपना उत्तराधिकारी क्यों नहीं घोषित कर दिया? भाई, एक कार्यकर्ता जिस व्यक्ति ने काम किया है, संगठन में काम किया है, जनता जनार्दन को समझ रहा है, उसकी नफ्स को टटोल रहा है, जनता के मुद्दों को कैसे उठाना है, ये प्राथमिकता के तौर पे हमें देखना चाहिए। सिर्फ इस आधार पे नहीं देखना चाहिए कि अगर उनके घर से आता है तो उसको कर देना चाहिए। आप आदरणीय अखिलेश यादव जी का उदाहरण देख लीजिए। उन्होंने संगठन में बहुत टाइम काम किया है, एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद ही वो आगे प्रारूप से आगे बढ़े। हर एक कार्यकर्ता की जरूरत होती है कि उसको किस हिसाब से देखना चाहिए, किस हिसाब से उसको आगे बढ़ाना चाहिए। सिर्फ इस अभिषेक जी, मैं नॉर्मल बात पूछ रहा हूं कि क्या ऐसा संभव नहीं है कि मायावती जी ने जो अभी इनको जिम्मेदारी सौंप दी है, तो आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं? इंडिया गठबंधन को भी तो आगे देखना है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि किस तरीके से अखिलेश जी और कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार में एक दूसरे के विरुद्ध लड़े हैं। अभिषेक जी, देखिए, मैं आपके प्रश्न का एक छोटा सा उत्तर दे दूं। आपने देखा होगा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी इस बात को कहा है कि जहां पे उत्तर प्रदेश में जिस जगह पे उनकी बहुमत है, उनको लगता है कि जहां पे उनका संख्या बल हो सकता है, जो लड़ सकते हैं, सिर्फ उनको उतनी ही सीटें लेनी चाहिए। बाकी जगह पे समाजवादी पार्टी उनको सीट देने वाली नहीं है। चलिए, समय कम है, चर्चा और भी हो सकती थी इस विषय पर। अभिषेक जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सपा प्रवक्ता हैं अभिषेक जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे। बसपा से हमारे साथ विद्या भारती जुड़ी हुई थी, आपका भी बहुत धन्यवाद है। साथ ही नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो जिस तरीके से यहां पर ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, मायावती की ओर से ऐलान कर दिया गया है, आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दे दी